यहाँ पे एक छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि खान जब भी बुलाएगा उसके लिए जान हाज़र जिगर हाज़र। ये जो शैतान है जो हमारे मुल्क पे मुसल्लत है इम्पोर्टेड हुकूमत, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जिसने जो पिछले जलसे में बच्चों पे शेलिंग की, हम उस वक्त मौजूद थे। हम लोग रमज़ान नमाज फजर का नमाज का टाइम था, हम नमाज अदा कर रहे थे, उधर उन्होंने शेलिंग की, हमें नमाज नहीं पढ़नी थी। हम जानते हैं कि हमारे साथ फैमिली थी, वो किस तरह उधर से गई थी। हम उधर खड़े हुए थे, हम लोग बच्चों को उठा के लेके गए थे कि हम जानते हैं किस तरह लेके गए थे उधर से, किस तरह हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया था। जिस दिन वो हमारे हाथ चढ़ा, कसम अल्लाह का उसको हम नंगा करेगा चौक पे। वो चाहे जितनी मर्जी फौज के साथ आए, उसको हम रोड पे नंगा करेंगे। देखते हैं कि वो किसकी बाप की जागीर में है जो हमारे पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। कौन है जो हमारे पाकिस्तान को गुलाम कहता है? उसकी अच्छा, जिस तरह वफाकी वज़ीर हसन इकबाल साहब ने आज कहा है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका से माफ़ी और तल्लों पर उतर आए हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? इमरान खान अगर माफ़ी मांगता तो उसके पास उस वक्त टाइम था जब उसकी हुकूमत गिर रही थी। वो चाहता कि उस टाइम माफ़ी मांग लेता, मामला हल हो जाता। वो माफ़ी मांगना चाहता तो वो अपनी हुकूमत बचा सकता था। उसने नहीं मांगी माफ़ी, आज वो हुकूमत में नहीं है तो आज उसके साथ इतनी अवाम है। चाहे लाहौर में जलसा है तो हम इधर ख्वार हो रहे हैं। किसके खातिर ख्वार हो रहे हैं? हम पाकिस्तान के पीछे ख्वार हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि वो एक पाकिस्तान चाहिए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, वो ताबीर करना चाहते हैं जो इमरान खान चाहेगा। हम कायदे आज़म के साथ हैं, उसका वो पाकिस्तान लेके रहेंगे, चाहे ये गुलाम हमारे ऊपर कितनी बार मुसल्लत क्यों ना कर दिए जाए। हम अगवानियों की तरह अपने पुख्ता ज़ाइम पुख्ता करेंगे, हम लेंगे आज़ादी। हम आज 14 अगस्त का दिन है, हम इधर किस लिए आए? हम जाके गाने लगा के घरों में बैठ सकते हैं? नहीं, हम इमरान के पीछे आए। आज का जलसा उसने मनसूख किया, किसके खातिर? कि लड़ाई झगड़ा ना हो। आज करना चाहता तो इस्लामाबाद में कर सकता था, तेरी के लब्बाई कॉलों के पीछे मना किया। आज से 2 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, मौलाना आया था फजल रहमान, वो कहता है मुझे फौज ने भेजा था। उसकी प्रूफ है हमारे पास कि फौज ने भेजा था। मैं खुद एक उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसका मेरे भाई खुद न्यूज़ रिपोर्टर हैं। उसके बाद वो सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं कि उसके लिए नवाज खाना नाश्ता कहाँ से आता था, जलसे में दिन की रोटी कहाँ से आती थी, फौज भेजती थी। ना भेजे ना, उसके पास सबूत हैं, बोले आगे मना करे कि मैंने नहीं भेजा, पर उसने भेजा, आगे मना नहीं करती। हमारे भाई के पास रिपोर्टिंग थी, पूरे नाम नहीं लूँगा, ना चैनल का ना भाई का, जो कि वो क्यों नहीं चलाने दी वीडियो कि आपकी फैमिली को खतरा है। वो आज आप रिपोर्ट शाया करेंगे, वीडियो शाया करेंगे, वो आपकी फैमिली के पीछे पड़ेंगे। जिस तरह शहबाज गिल के पीछे पड़े हुए, कहते हैं कि फौज के खिलाफ बगावत करा, फौज के खिलाफ बगावत करा। फौज आके कहे ना सामने क्या क्या हमारा हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ क्यों दे रही हैं? क्यों दे रही हैं? कुछ सबूत है, कुछ जवाब देना। आगे मैदान में कोई खान की तरह मर्द का बच्चा बने ना, क्यों खोतों की तरह पीछे। इमरान खान को पकड़ने की, इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? दिल उसी को दिया है, वही उसी में रहेगा। हम दिल के साथ दगा नहीं करते, चाहे उसको लिए जान देनी पड़े, पहली गोली हम खाएंगे। हम उस टाइम भी उधर थे जब हमारे ऊपर शेलिंग हो रही थी, सांस लेना मुश्किल था। ये पीछे भाई खड़े हैं, ये भी थे, मेरे साथ फैमिली भी थी। हम उस वक्त नहीं भागे, तो इनकी गोलियों से कौन डरता है? उन्होंने स्पायर शेल मारे। आपको पता है स्पायर शेल का क्या मतलब है? बंदे की जान का खतरा, बंदे की जान से आ सकती है। हम उस टाइम भी नहीं भागे, हम उस टाइम भी नहीं भागेंगे जब ये खान को लेके जाएंगे। अगर ये मर्द के बच्चे हैं ना, गिरफ्तार करके दिखाएं और घर से निकल के दिखाएं ना ये। अच्छा, अगर आपको इस तरह का मौका मिला तो आप भी शेलिंग करेंगे? हम शेलिंग नहीं करेंगे, हम इनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ रोड पे वो कहते थे हम घसीटेंगे और हम घसीट के दिखाएंगे। हम पहले हमारे कोई सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, हम नहीं जानते थे पढ़ाई के अलावा। हमें